चले तो गैसियस स्टेट का एक और टॉपिक करेंगे एंड दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड मोलिकुलर स्पीड. Okay, now we know that gas contain large number of particles and that particles are moving here and there randomly. What do you think? Will they have same velocity or different velocity? Obviously they will have different velocities. Some particle must be moving very fast, some must be moving very slow, and this velocity are even not constant because the gas particle will constantly collide with each other, and when they collide with each other their velocity will again change, right? So on the microscopic basis the speed of the molecule of gas was studied by the scientists called Maxwell and Boltzmann, and this Maxwell Boltzmann gave one curve and the curve represent number of particle, or you can say fraction of particle. This is the fraction of particle. What is it? Fraction of particles, and this is speed. And when they plotted the graph of fraction of particle versus speed, they have obtained some this kind of a relation. Let's say this is plotted at some temperature T. और सबसे पहले बेटा आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा. ये ग्राफ ऐसा कहता है कि बोलो ये क्या है? फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन मतलब n by no, number of particle divided by total number of particle, that is called fraction, and this is about the speed. Let's say speed equal to u. ओके, तो ये ग्राफ क्या कहता है बेटा? ये ग्राफ ऐसा कहता है कि बहुत कम स्पीड वाले पार्टिकल बहुत कम है, उनका फ्रैक्शन बहुत कम है. सी इफ आई से दिस पर्टिकुलर स्पीड, तो ये स्पीड का फ्रैक्शन खाली इतना ही है. बहुत ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल का फ्रैक्शन भी बहुत कम है. देखो, तो बहुत ज्यादा स्पीड या बहुत कम स्पीड वाले फ्रैक्शन बहुत कम है. मतलब ऐसे बहुत कम पार्टिकल है जिनकी स्पीड या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है. मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल का स्पीड इस पर्टिकुलर रेंज में है. मेजॉरिटी पार्टिकल का स्पीड कहां पर है? इस रेंज में, बिकॉज इस रेंज के लिए रिलेटेड आप फ्रैक्शन देखो बहुत ज्यादा मिल रहा है आपको, राइट? इसका मतलब बहुत कम स्पीड या बहुत ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल पहले तो बहुत ही कम नंबर में है. मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल की स्पीड जो है वो एवरेज है. ओके, अब यहां पे ना बेटा हमें तीन तरह के स्पीड डिफाइन करने हैं. पहले ये ग्राफ स्टेटमेंट चेक करो. स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द ग्राफ शोज दैट number of molecule possessing very high and very low speed is very small, right? One more, on increasing the temperature. अभी हमने एक ही ग्राफ यहां प्लॉट करा है, टेम्परेचर के लिए ग्राफ प्लॉट नहीं करा है. दिस इज द ग्राफ फॉर एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट? अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से डेफिनेटली स्पीड विल इंक्रीज. What happen with randomness? टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल और रैंडम हो जाएंगे कि और सिस्टमेटिक हो जाएंगे? और रैंडम हो जाएंगे. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा दो चीजें होगी. अभी इस टेम्परेचर के ऊपर आपका ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, इतने स्पीड है, राइट? और फ्रैक्शन ये आ रहा है इस ग्राफ के रिलेटेड. अब आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा दो चीजें होगी, स्पीड बढ़ जाएगी और फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी. तो पैटर्न विल बी लाइक दिस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. दिस ग्राफ इज प्लॉटेड एट सम टेम्परेचर, लेट्स से T+10. हमने 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा के ग्राफ प्लॉट किया, तो दो चीजें यहां पे हुई. एक, स्पीड बढ़ गया, और दूसरा ग्राफ ब्रॉड हो गया. ग्राफ ब्रॉड हो गया मतलब रैंडमनेस बढ़ गई. तो पहले इतना ज्यादा फ्रैक्शन था, लेट्स से कि ये फ्रैक्शन 50% है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये 50% फ्रैक्शन है, तो पहले 50% फ्रैक्शन के पास मैक्सिमम एनर्जी था या ये वाला स्पीड था. अभी वो फ्रैक्शन घट के मान लो 30% हो गया, तो अभी 30% पार्टिकल है जिनके पास ये कॉमन वेलोसिटी है. तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ग्राफ फ्लैट होता जाएगा और राइट साइड पे मूव होता जाएगा, राइट? सो ऑन रेजिंग द टेम्परेचर वी कैन राइट हियर, एक और ग्राफ बनाना है. वी कैन राइट हियर ऑन रेजिंग टेम्परेचर, most probable speed increase and fraction related to most probable speed will decrease.
अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ कहां जाएगा बेटा? अगर मान लो आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका ग्राफ अब ऐसा हो जाएगा और इस तरफ जाएगा, देखो और फ्लैट हुआ और राइट साइड पे गया। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपका ग्राफ कहां जाता जाएगा? राइट साइड पे, और कैसा होता जाना है? फ्लैट होता जाना है। ओके चलिए, तो व्हाट डज दिस ग्राफ सेज? दिस ग्राफ सेज कि बहुत कम स्पीड वाले पार्टिकल भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल भी बहुत कम है। मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल का स्पीड का रेंज इतना है, इतने रेंज में आपको बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे, राइट? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड जो है वो बढ़ गया, बट जो ग्राफ है वो फ्लैट हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, ज्यादा रैंडम हो रहा है। लेट्स सी द स्टेटमेंट हियर। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। Also speed distribution curve broadens at higher temperature। तो पूरा ग्राफ हाई टेम्परेचर की तरफ गया और ब्रॉड हो गया, खुल गया ग्राफ। At the same temperature, gas molecule with heavier mass will have a slower speed than the lighter gas molecule. Okay, let's say we are plotting the graph for two gases। ओके द सेम थिंग, यहां पे भी क्या है आपका फ्रैक्शन और यहां पे क्या है स्पीड। चलिए हमने ग्राफ प्लॉट करा सबसे पहले क्लोरीन के लिए और फिर हमने ग्राफ प्लॉट करा लेट्स से फॉर नाइट्रोजन। तो कौन सा गैस हैवी होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन, Cl2 71 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन 28। तो नाइट्रोजन क्योंकि हल्का है तो नाइट्रोजन का स्पीड ज्यादा रहेगा, और क्लोरीन क्योंकि भारी है तो क्लोरीन का स्पीड कम रहेगा। तो ये ग्राफ सपोज आपका क्लोरीन के लिए है, तो क्लोरीन का स्पीड इतना आ रहा है बेटा एवरेज। सो अगर आप नाइट्रोजन के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो नाइट्रोजन का ग्राफ ऐसा बनेगा, उसका स्पीड ज्यादा आ रहा है। ये किसके लिए है? फॉर क्लोरीन। ये किसके लिए है? फॉर नाइट्रोजन। तो ऐसे क्वेश्चन रेयर है बट पूछे जा सकते हैं, आपको ग्राफ समझना जरूरी है ताकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू में कुछ आ रहा है तो आप मिस ना करो। ऐसे थियरी रेयर पूछे जाते हैं, बट अगर ग्राफ पूछा जाए कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, थोड़ा बहुत आपने समझा होगा तो आप कुछ लिख पाओगे, एकदम आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ओके चलो बेटा, अब यहां पे ना 3 स्पीड होती है। कौन कौन सा स्पीड होते हैं वो देखो। सबसे पहला ये वाला स्पीड होता है जिसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास ये वाला स्पीड मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हमने 50 पार्टिकल को पकड़ा, 50 ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से 10 पार्टिकल को हमने पकड़ा और पार्टिकल का स्पीड ऐसा आ रहा है, एक का स्पीड है 280, एक का है 283, एक का है 281, एक और का है 281, एक और का है 283, एक और का आया 281, 278, 290, 281, 10 हो गए ना। तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है? 281। बार बार रिपीट हो रहा है, देखो 4 बार आया 281। तो इसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या कहेंगे इसे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट। तो ये जो ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट है ना बेटा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है आपका? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर एक और स्पीड आती है बेटा, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं उसे हम? एवरेज स्पीड। और एक और स्पीड आती है उसे कहते हैं आरएमएस स्पीड। सो वी हैव 3 स्पीड इन टोटल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, देन वी हैव एवरेज स्पीड एंड देन वी हैव आरएमएस स्पीड। तीनों का खाली रिलेशन लिखना है। फिजिक्स में एक चैप्टर आता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, पार्ट 2 में है। उस काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में इस ग्राफ को वापस पढ़ेंगे और तब हम बहुत ज्यादा डिटेल में ये ग्राफ को पढ़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। इसका पूरा चैप्टर आने वाला है आपको फिजिक्स में। चैप्टर नेम इज केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। लिखा ना, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 स्पीड होगा मोस्ट प्रोबेबल, उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड रहेगा। देखो ग्राफ इस तरफ जा रहा है तो थोड़ा ज्यादा स्पीड रहेगा एवरेज, और एवरेज से ज्यादा रहेगा आरएमएस। चेक करो तो ओके एवरेज से ज्यादा कौन सा स्पीड रहेगा? आरएमएस। तो आरएमएस थोड़ा और उससे ज्यादा होगा। लेट्स से ये पॉइंट है आपका वीआरएमएस। तो अगर आप थोड़ा ब्रॉड करके देखो ना इस ग्राफ को, मैं आपको बताता हूं इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा ब्रॉड करके चेक इट आउट। तो आपका ग्राफ का टॉप ऐसा था, यहां पे बेटा 3 स्पीड है। ये कौन सा है? सबसे ऊपर जो है वो कौन सा स्पीड है? मोस्ट प्रोबेबल, राइट। मोस्ट प्रोबेबल के बाद कौन सा स्पीड आ रहा है यहां पे? एवरेज। और उसके बाद कौन सा स्पीड आ रहा है आपका? आरएमएस, राइट। तो ये अगर आपका स्पीड का एक्सिस है तो स्पीड के एक्सिस पे ये कौन सा वैल्यू है? मोस्ट प्रोबेबल। ये कौन सा वैल्यू है? एवरेज।
और ये कौन सा वैल्यू है, आरएमएस। अब एक बात ध्यान से समझ लो, इन तीनों स्पीड का रेशियो क्या होता है, 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों स्पीड का रेशियो होता है 1/1.124। कितना है देख तो, 1/1.128 एंड 2/4, 1.128 एंड 1.224। बेटा 1 मार्क के लिए आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा, इन तीनों स्पीड का रेशियो कितना होता है, 1/1.128/1.224। राइट, आगे जाके आप सीखोगे इसको कि दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाई √2 बाई √8/3। ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में सीखोगे एंड इट इज √3। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में इसके फॉर्मूला आएंगे, तो द रेशियो इज √2 बाई √8/3 एंड √3। चलो तीनों स्पीड के बारे में लिखते हैं। सबसे पहला कौन सा स्पीड है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल, VMP। MP का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है स्पीड possessed by maximum fraction of particle, speed possessed by maximum fraction of particles। मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास कौन सा स्पीड है, हमने लिखा था ना 281, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास जो स्पीड है उसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलो दूसरा एवरेज स्पीड, एवरेज निकालना आता है सबको, तो पहले पार्टिकल का स्पीड, दूसरे का स्पीड, तीसरे का स्पीड, चौथे का स्पीड, ऐसे n पार्टिकल के स्पीड को प्लस करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल करो, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे उसे हम, एवरेज। जिस तरह से मैथ्स में निकालते हैं ना, सेम वैसे ही। तो दिस इज एवरेज स्पीड। तीसरा इंपॉर्टेंट है आरएमएस स्पीड, VRMS। आरएमएस का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और रूट मीन स्क्वायर में क्या करना है, देखो रूट मीन स्क्वायर में सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन करना है, मीन मतलब एवरेज, फिर उसका रूट करना है, इसे कहते हैं आरएमएस स्पीड। तो जितनी भी आपके पास स्पीड है ना, पहले उन सारे स्पीड को क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके उस स्क्वायर का क्या करेंगे, एवरेज, और फिर उस एवरेज का क्या करेंगे, अंडर रूट, तो उसे क्या कहेंगे, आरएमएस स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, दैट मीन स्क्वायर के मीन का रूट। तो पहले सारे स्पीड को स्क्वायर करेंगे, फिर उन सारे स्क्वायर का मीन मतलब एवरेज करेंगे, और फिर उसका रूट निकालेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आरएमएस स्पीड कहेंगे। तो ये 3 तरह के स्पीड आप डिफाइन करते हो। मोस्ट प्रोबेबल इज द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन, एवरेज तो आपको आता ही है, सबको प्लस करके डिवाइड बाय n, एंड आरएमएस स्पीड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और अगर आपको बेटा गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी दिखाना है, अब देखो ध्यान से, अगर आपको गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी दिखाना है, तो बेटा हर एक पार्टिकल का स्पीड तो अलग अलग होगा ना, तो हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा, ½ mv²। सो अगर आपको गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी दिखाना है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा ½ इंटू टोटल मास ऑफ गैस इंटू ये जो आरएमएस आपने निकाला ना, उसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², m इज टोटल मास, और स्पीड कौन सा लोगे, ये पहले पार्टिकल का, दूसरे का, तीसरे का, किसका स्पीड आपको कौन सा लेना है, आरएमएस लेना है। देन यू विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ गैस एट दैट एनी टेम्परेचर। तो इसलिए ये आरएमएस स्पीड को डिफाइन करा जाता है, ताकि हम गैस का काइनेटिक एनर्जी इजीली एक्सप्रेस कर पाए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कर्व्स वी हैव सीन। चलो, इज इट क्लियर? देखो मैंने यहां अलग से क्यों लिखा है आरएमएस स्पीड, देखो यहां भी है। सो आरएमएस स्पीड क्या है बताओ, चलो आरएमएस का मतलब क्या है बेटा, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर के मीन का रूट। तो हर एक का स्क्वायर करेंगे बेटा, डिवाइड बाय n, ये हो गया एवरेज, और इसका क्या करेंगे, रूट, समझे, स्क्वायर के मीन का रूट, दैट इज आरएमएस वैल्यू। एंड दिस इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी, ½ इंटू टोटल मास इंटू आरएमएस स्क्वायर। अब बोर्ड हाथ तो भरना तो पड़ेगा ना, भर दिया। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, फिजिक्स में इसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ 3RT/m, m इज मोलर मास। ये आरएमएस स्पीड
ओके, फिजिक्स में आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला आएगा बेटा √2RT/m, एंड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा √8/π/RT/m। तो ये तीनों फॉर्मूला अभी के लिए आपको रट देने हैं, क्योंकि अभी इसका डेरिवेशन हमें कोई काम का नहीं है, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में। अंडरस्टूड? तीन तरह के स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल जो मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास है, एवरेज यू नो, एंड आरएमएस स्पीड स्क्वायर के मीन का रूट, जहां से आप काइनेटिक एनर्जी इजीली लिख सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए क्या कहता है ये थियरी देखते हैं। काइनेटिक मोलेक्युलर थियरी ऑफ गैस, इसके ऊपर ना बहुत सारे अजम्पशन है। काइनेटिक मोलेक्युलर थियरी ऑफ गैसेस, देखना मैंने कुछ लाल लाइन किया है, लाल मतलब डेंजर, क्या डेंजर है देखते हैं। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ अ गैस। बेटा माइक्रोस्कोपिक मीन्स वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल पार्टिकल। आपने आगे ग्राफ में क्या कहा, पहले पार्टिकल का स्पीड, दूसरे का स्पीड, तीसरे का स्पीड, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पार्टिकल, एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी। वाइल आपने स्टार्टिंग में जो करा ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां पे आप इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे थे, यू आर टॉकिंग अबाउट द बल्क क्वांटिटी, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ द स्टडी। ये कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, जहां पे आप एक एक पार्टिकल का डिस्कशन करते हो। व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ पोस्टुलेट्स? फर्स्ट, gases consist of large number of identical particles that are so small and so far apart on average that the actual volume of the molecule is negligible। तो गैस पार्टिकल इतने सारे हैं और इतने दूर दूर है एक दूसरे से, इतने छोटे हैं कि आप गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम इग्नोर ही कर दो। अगर तुमको स्पेस में फेंक दिया जाए तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या है स्पेस में? कुछ भी नहीं, इग्नोरेबल। यस और नो? तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं गैस के कि उनका वॉल्यूम आप इग्नोर कर दो। सेकंड, दे आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मासेस। This assumption explains the great compressibility of gas. We all know that gases are highly compressible. You can explain this on the basis of this particular theory. ये postulate क्या कहता है? Gas particles are very small. They have large space between them. So अगर बहुत ज्यादा space है, then you can bring them close, and that's why gases are highly compressible. Second, ये बहुत danger है. There is no force of attraction बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैसेज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। गैस के पार्टिकल के बीच में आपस में फोर्स है ही नहीं। ये थियरी ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता हूं, थियरी कहता है ऐसा। ओके, एंड प्रेशर, द सपोर्ट ऑफ दिस अजम्पशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट, इसको सपोर्ट कौन सा अजम्पशन कर रहा है? गैस एक्सपांड एंड गैस ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। ये तो तभी हो सकता है ना जब गैस के पार्टिकल के बीच में आपस में कोई फोर्स ही ना हो। तो इसीलिए तुम गैस को जैसे ही छोड़ोगे, गैस विल फ्रीली एक्सपांड बिकॉज गैस पार्टिकल हैव नो फोर्सेस इन बिटवीन, so they will expand. Third, particles of gas are always in constant and random motion. हमेशा घूमते रहेंगे इधर इधर. If the particles were at rest and occupied fixed position, then a gas would have had a fixed shape which is not observed. गैस का शेप फिक्स होता है, क्यों? बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन. अगर गैस पार्टिकल मोशन में नहीं होते तो गैस का शेप होना चाहिए था, बट गैस का शेप नहीं है, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग हियर एंड देयर. नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन in a straight line. During the random motion they collide with each other and also with the wall of container, and because of this gases exert pressure. गैस पार्टिकल घूमते घूमते टकराएंगे तो वॉल को फोर्स देंगे, उसकी वजह से वॉल पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा, राइट? तो गैस पार्टिकल्स आर मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली, एंड बिकॉज ऑफ दैट गैस पार्टिकल विल एक्सर्ट प्रेशर ऑल्सो. Next, the collision of the gas is perfectly elastic. Elastic means there is no loss of energy. टक्कर के वक्त कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है. अगर एनर्जी लॉस होती तो क्या होता? अगर एनर्जी लॉस होती तो पार्टिकल टकरा टकरा के अपनी सारी एनर्जी खो देता और फिर नीचे बैठ जाता, बट ऐसा होता नहीं है. दैट मीन्स द collision is perfectly elastic.
This means that total energy of molecule before and after the collision remains same. There may be exchange of energy between colliding molecules. Their individual energy may change, but sum of their energy remains constant. If there were loss of kinetic energy, the motion of molecule will stop and the gases will settle down. This is contrary to what actually observed. नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? ये सब थियरी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो आना चाहिए लिखना. एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन गैस हैव डिफरेंट स्पीड एंड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. है ना, सबका स्पीड अलग अलग होगा. हमने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा. नेक्स्ट, इन काइनेटिक थियरी इट इज एज्यूम दैट average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to absolute temperature. Kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. It is seen that on heating a gas at constant volume, the pressure will increase. On heating the gas, kinetic energy of particle will also increase, and this strike the wall of container more frequently, thus exert more pressure. So you have seen that if you increase the temperature, प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. देखा ना आपने ऐसा गैल्यूसेक लॉ में कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा. वाई सो? तो ये थियरी ऐसा कहता है बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब पार्टिकल विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल. इफ दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल, दैट मीन्स दे गिव more pressure. So if temperature is increased, kinetic energy increase, that means frequency of collision also increase. So the pressure will also increase. So these are all assumption made up by kinetic theory of gases. सिंपल वे में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा इसको? पहला पॉइंट क्या है? गैस पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, सो दैट यू कैन कंप्रेस द गैसेस वेरी इजीली. सेकेंड क्या है? गैस के पार्टिकल में आपस में कोई फोर्स नहीं है, दैट्स व्हाई गैसेस एक्सपांड फ्रीली. थर्ड पॉइंट क्या है? द गैस इज ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन. गैस पार्टिकल कभी सेटल होते नहीं है, एंड दैट इज व्हाई गैस हैज नो शेप. गैस का कोई शेप होता नहीं है. नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ गैस जब मूव करेंगे आपस में टकराएंगे, वॉल के साथ टकराएंगे, और वॉल के साथ टकराने से वो क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर. ये सारी टक्कर कैसी है? इलास्टिक, मतलब कोई टोटल एनर्जी लॉस होता नहीं है. अगर एनर्जी लॉस होता तो पार्टिकल सेटल हो जाता, ऐसा होता नहीं है. दैट मीन्स द कोलिशन शुड बी इलास्टिक, राइट. नेक्स्ट, all the gas particle will have different speed and different kinetic energy. And the last one, average kinetic energy is directly proportional to temperature. Average kinetic energy is directly proportional to temperature, right? That means अगर आप temperature बढ़ाओगे तो kinetic energy भी बढ़ेगा. एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल और ज्यादा टकराएंगे जाके, so और pressure will increase, the pressure will further increase. तो ऐसा एक थियरी दिया था इस चैप्टर में, राइट. तो आप इसको शॉर्ट में करके लिखिए अपने हिसाब से. चलिए.